नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से और आज मैं बात करूंगा शानदार दिखने वाले लहंगे के बारे में। इसकी कटिंग और स्टिचिंग के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ये बना हुआ लहंगा बहुत ही शानदार दिखे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि 2 इंच बोन पट्टी का इस्तेमाल करके कैसे हम अपने इस लहंगे को शानदार बना सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं अब ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करते हुए आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताता हूं। तो हम मिलते हैं वीडियो के अंत में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश। आज आपके सामने मैं कटिंग और स्टिचिंग करूंगा अम्ब्रेला क्रॉप टॉप 2 लेयर का डबल अम्ब्रेला, जिसमें अपने पास लंबाई है टॉप की 40 और कमर है 36। दोस्तों, जब हम डबल अम्ब्रेला बनाते हैं घाघरा तो उसमें 2 बातें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने की होती है। अपने पास कमर है 36 तो अपन 2 इंच ही उससे ज़्यादा लूज रखेंगे, तो अपने पास मार्जिन आना चाहिए 38। तो सबसे पहले ऊपर से अपन जब निशान लगाते हैं तो 38 का होता है अपना 5 के लगभग, तो उससे 1 इंच ज़्यादा यानी 6 के लगभग अपन निशान लगाएंगे ऊपर से। ठीक है ना, पूरा राउंड बनाएंगे तो अपने 38 कमर आ जाएगी। मैंने मार्क पहले से किया हुआ है, थोड़ा मार्जिन में दब जाएगा तो पूरा आएगा। दोस्तों, अपने पास अपने टॉप क्रॉप की लंबाई है 40, तो अपन निशान लगाएंगे 39.5 पर। ऊपर जो बेल्ट आएगा बाकी लंबाई उसमें एडजस्ट हो जाएगी। और जब ये अपने 2 लेयर खुली है और 2 लेयर पैक है, उस साइड से अपन निशान लगाना शुरू करेंगे 39.5 से। और दूसरी तरफ जाते जाते जहाँ चारों लेयर पैक होगी वहाँ पे अपने लंबाई थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे। तो इस साइड जब आएंगे तो अपने ये क्रॉप की लंबाई जहाँ चारों लेयर पैक है उस साइड लंबाई होगी 39। ये एक बेसिक पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जहाँ चारों लेयर पैक है उस साइड हमें लंबाई कम रखनी है, ताकि जब अपना ये क्रॉप फैलेगा तो ये खराब ना हो। तो अब हम मार्किंग से कटिंग शुरू करेंगे। पहले ऊपर से जहाँ अपनी मार्किंग की हुई है उसके बराबर कटिंग करेंगे, फिर नीचे का हिस्सा कटिंग करने के बाद अपना ये एक पार्ट अम्ब्रेला का तैयारी हो जाएगा। फिर ऐसा ही एक पार्ट अपन और कटिंग कर लेंगे तो फिर वो डबल अम्ब्रेला हो जाएगा। ये जो डबल वाली साइड है इसमें अपने थोड़ा सा कम निशान लगाया था, उसका हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, अब मैं कटिंग करूँगा इसकी लाइनिंग का जो अस्तर है उसमें सिंगल अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। तो अपने जब डबल अम्ब्रेला में कटिंग किया था तो कमर हमने ली थी 38 लूज सहित, तो 6 इंच पे निशान लगाया था। वो अब अपन डबल कर देंगे, 12 इंच पे आएगा क्योंकि ये सिंगल अम्ब्रेला है। जब 12 इंच से अपन करेंगे तो इसकी मार्किंग मैंने 12 इंच पे की हुई है, तो ये तकरीबन 38 अप्रोक्स आ जाएगी। और अब हम नीचे का जब निशान लगाएंगे तो उसमें हमने लगाया था 39.5, तो इसमें लाइनिंग में 1 इंच अपन कम लेंगे तो ये हो जाएगा 38.5। और जब उसकी ये जो 2 लेयर खुली डबल लेयर है और ये एक डबल लेयर इसमें जॉइंट आएगा, ये पैक है, इस तरफ से निशान लगाना शुरू करेंगे 38.5 से। तो दूसरी साइड तक अपन 1/2 इंच कम करेंगे, ये आ जाएगा अपना दूसरी साइड की तरफ 38। जहाँ हमने मार्क किया हुआ है वहाँ से मैं इसको कटिंग कर दूंगा। इसका जो जॉइंट था वो मैंने कपड़ा बिछा लिया है, उसको बराबर करने के बाद बिल्कुल अच्छे से कटिंग करेंगे। ये इसका ऊपर का बेल्ट कटिंग कर रहे हैं, इसमें चौड़ाई अपन रखेंगे 4.5 और कमर की जो अपनी है 38, उसका हाफ हो जाएगा ये 19। इस तरह इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे, मार्क किया हुआ है।
नमस्कार दोस्तों, अब हम स्टिचिंग करेंगे। अपने पास ये डबल अम्ब्रेला है 2 हिस्सों में, इसको अपन पहले जॉइंट करेंगे एक साथ। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर से शुरू करेंगे इसको कमर की तरफ से, ताकि अगर कमर अपने को एडजस्ट करनी हो तो उसका हम मेजरमेंट देखकर एडजस्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से अपना डबल अम्ब्रेला एक साथ जॉइंट हो। दोस्तों ये है 2 इंच बोन पट्टी चौड़ाई में, ये लगाएंगे अपन इसमें। मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल इसके एकदम किनार पे अपने को सिलाई लगानी है। और ये जो अपना क्रॉप है इसका ये सही साइड है, ये पीछे की तरफ उल्टी साइड है। सही साइड से अपने को सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनार पर ध्यान रखकर। इसकी फिनिशिंग साइड है और ये दूसरी तरफ है। अब इसको अपने को फोल्ड करना है और फोल्ड करके ये जो सिलाई लगानी है बिल्कुल सही तरह से शुरू करते हैं। दोस्तों ये इस तरह से जुड़ गई है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब इस पे अपने को एक सिलाई और लगानी पड़ेगी। ये स्टिचिंग होने के बाद अपना हो जाएगा कंप्लीट तैयार। सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अच्छे से लगानी है। बोन पट्टी लगाने के बाद हमने ये ऊपर लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है इसको। ये पूरा फुल फ्लेयर डबल अम्ब्रेला तैयारी है। अब इसमें ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे। साइड में चेन मैंने लगा लिया। जैसा दोस्तों, जैसा कि ये अपने पास बेल्ट है जो हमने कटिंग किया था, इसमें एक साइड हमने सिलाई लगा ली है सीधी साइड पे, और ये क्रॉप भी अपन सीधी साइड रखेंगे और इसको स्टिच करेंगे। फिर ये फोल्ड होके आ जाएगा। तो इस तरह से ये जुड़ के अपना बेल्ट और क्रॉप दोनों तैयार हो जाएंगे एक साथ। मैं आपको दिखाता हूँ स्टिचिंग करके। यहाँ से एक्स्ट्रा रख के अपन शुरू करेंगे। ये एक स्टिचिंग पूरी करने के बाद ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, ये अपने क्रॉप को और सुंदर फिनिशिंग देने के लिए रखा था। इसको अपन एक्स्ट्रा कपड़े को अब जब अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो यहाँ से अपने धागे निकलते हुए नहीं रहेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बनेगा अपना। इसमें क्या एक्स्ट्रा फिनिशिंग रहेगी, अपना यहाँ से धागे निकलते हुए नहीं रहेंगे। अब अपने को फाइनल टच देना है इसको। एक लास्ट सिलाई लगाने के बाद ये अपना क्रॉप बनके तैयार हो जाएगा। ये बाहर की साइड का जो हिस्सा है ऊपर लेने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये सिलाई अपन लगा देंगे और अपना ये क्रॉप तैयारी हो जाएगा। दोस्तों अब ये अपना बेल्ट भी जुड़ गया है और इसी के साथ अपना ये फुल फ्लेयर अम्ब्रेला स्टिचिंग वगैरह क्रॉप जो भी बोलें इसको, ये तैयारी है बिल्कुल पूरी तरह से। कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।